गुड मॉर्निंग एंड अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के दिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद अपने ओपन फार्म में माशाल्लाह। और आज अभी सुबह सुबह छाया हुआ है सन्नाटा बाहर, लेकिन रूम में जो वो काफ़ी सारा शोर। आज एक्चुअली ऐसा हुआ कि हमारे पास जो भाई साहब हैं उनकी होगी तबीयत ख़राब, तो इसलिए आज सारा दिन मुझे यहाँ पे गुजारना पड़ेगा। सारे काम जो मुझे अकेले करने पड़ेंगे। आज आपके भाई पे बहुत जुल्म होने वाला है, लेकिन कोई नहीं, सारे काम साथ साथ चलते हैं। ये अंडा है जी गिना फाल का। ओके की रिपोर्ट है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुर्गियाँ बाहर निकाल दी हैं और पिजन्स के लिए दाना और पानी हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारे ब्रॉयलर को बाहर निकालने का। चलो भाई भाग जाओ, चलो 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 चलो, शाबाश। ब्रॉयलर भी आ गए बाहर। ये देखें जी, ये पिजन्स के साथ हमारी मुर्गियाँ भी उड़ रही हैं। एक वो छलांग लगाई उड़ के आके, एक ये छलांग लगा रही है ऊपर। सही है भाई। एक पिजन बैठा हुआ और एक मुर्गी बैठी हुई है, खूबसूरत। और ये जनाब आके सारी पनीरी खा रही थी। अब इसके मालिक पता नहीं किधर है। चल, मैं तो यहाँ लेटा एंजॉय कर रहा हूँ जी सारी सराउंडिंग्स। जोली मोली वहाँ खेल रहे हैं हमारे मुर्गियाँ। क्या बात है जी, खूबसूरत माशाल्लाह। कबूतर कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। और मैं बस थोड़ी देर बाद उठ के चक्कर चक्कर लगाते क्योंकि साइडों पे आए हुए हैं जानवर काफ़ी सारे। पहले भी आके यहाँ से जो बहुत सारी पनीरी खा गए। उससे कहा तो था जो उसको चराने के लिए आया हुआ था उसको, लेकिन फिर अब यूज़ करने का भी दिल नहीं करता। लेकिन ये जो प्यार की ज़ुबान समझती बहुत कम है। मैं वैसे भी काफ़ी दिनों बाद ऐसी बात अभी इनके मत्थे लगने लगूँ, तो ये कि उसको प्यार से बोला। अगर तो अब दोबारा जानवर ना आया तो ओके है, अब जानवर आया तो फिर जब उसको ज़रा ज़्यादा डांट टपट करूँगा मैं, क्योंकि ये मजाक नहीं होता। ठीक है, एक आध बार आ जाए गलती से ओके, वैसे वो भी नहीं आना चाहिए क्योंकि बड़ा जानवर है, कौन सा कोई छोटा जानवर है। कबूतर हो, किसी का कोई परिंदा हो, ऐसा आ जाए दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा जो वो जानवर लाइक भैंस आ जाए या इस तरह के जानवर आ जाए तो ये मतलब इंसान की अपनी मिस्टेक होती है। वो काफ़ी सारी पनीरी जो वो हमारी ख़राब कर गए। लेकिन चले जी कोई बात नहीं, अब सारे मामला साथ साथ चलते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है तो दिल भी जो थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। लेकिन ये है कि किसी को इतनी भी छूट नहीं दी जाती कि वो जो वो जान के नुकसान करता है। गलती से हो जाए भी थोड़ा बहुत चलो बंदा बर्दाश्त कर भी लेता है। अभी तक यही सीन चल रहा है हमारा। अभी सुबह सुबह जब वो हमारे इस खेत में जहाँ पे हमारे पास तिल और दाल माश इनके माँ लगे हुए हैं, उधर से भी जब वो जानवर को रोका था, अब इधर से भी जब वो जानवर को रोका है एक बार। तो ये है कि हमारा तो जब काफ़ी सारा टाइम इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है। तो अभी ये है कि चले एक चक्कर लगाते हैं। शायद हमारे मुर्गे और मुर्गियाँ भी जो सुना रहे हैं कहानियाँ। और सुबह को जब 2-3 मुर्गे ज़रा बाहर, एक मुर्गा और 1-2 मुर्गी जो सुबह की बाहर आ गई हुई है, तो उनको भी अंदर करना है। और ये रहे जी हमारे पिजन्स इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत। ओवरऑल जो बड़ा पुरसकून माहौल है, हवा चल रही है। और जब हवा चलती है तो बड़ा ठंडा ठंडा फील होता है, पुरसकून फ्रेश फील होता है। लेकिन जब हवा रुकती है तो यकीन माने बहुत हबस हो जाती है, क्योंकि बारिश हुई हुई यार साइड पे ज़मीन में जब नमी बहुत ज़्यादा, धूप जब नीचे पड़ती है तो हबस जो बाहर निकलती है। तो हवा के साथ तो बेहतरीन, जब हवा बंद होती है तब जो ज़रा बुरी हालत होती है। तो ये कि ज़रा अब हम नज़र मारते हैं हमारे उस साइड पर कोई जानवर तो नहीं घूम रहा। और साथ ही जब हम ज़रा मुर्गियों को भी देखते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे गीदड़ वगैरह या बंदर वगैरह भी आ सकता है, तो अगर पता ना लगे तो वो उठा के ले जाएगा। अब हमारा मुर्गा शायद अंदर चला गया, मुर्गी तो ये घूम रही है और एक उस साइड पर घूम रही है। ओवरऑल माशाल्लाह पुरसकून है जी, खूबसूरत। और डकलिंग्स भी कर रही हैं जी अपना इंजॉय माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ जैसे बाजे होता है ना, पों 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 पों, वो बजा रहे हैं माशाल्लाह। तो लेमन जो वो उतर के आया हुआ इसके अंदर, लेमन है, ये टिंडा है, कुछ तो है। अभी यह है कि हमारे जो मुर्गे और मुर्गियाँ हैं इनके पास जो मेनली कमी आ रही है वो आ रही है सब्ज़े की। सब्ज़ा जो है वो अंदर हमारे पास तकरीबन ख़त्म हो गया है, तो बाहर से ही हम जो काट कूट के डाल रहे होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको जो है ज़रा खुला छोड़ा जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए खुला छोड़ के, भला कैसा रहता है।
बस ये होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा घूमे फिरेंगे। बाकी लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और ये एक उससे पनीरी भी है, तो पनीरी का भी फिर ख्याल करना पड़ेगा। तो एक अभी इनको रहने देते हैं, जब वो रात भर दाना खाया, सुबह भी दाना काफ़ी सारा खाया, अभी कुछ टाइम में आ रहेंगे। तो जब सेकंड टाइम आएगा हमारे पास, तब इनको जब हम खोल देंगे, खुला छोड़ देंगे, फिर उसके बाद भी घूमे फिरेंगे, खुद ही जब अंदर भी चले जाएंगे। ट्यूबवेल मैंने चला दिया क्योंकि पानी जो हमारे पास काफ़ी गंदा हो गया हुआ था, और हमारे मुगरे और मुगरियाँ आ गए जी एहतजाज पे, कह रहे हैं अब जब हमको मज़ीद खाने को डाला जाए। अब ये है कि इनको जब इंशाल्लाह सबसे पहले भी ब्रेड डाली जाएगी, और फिर उसके कुछ टाइम बाद जब मैं सोच रहा हूँ कि इनको जब खुला छोड़ते हैं, आज बाहर निकालते हैं। वैसे तो मैं आज अकेला हूँ फार्म पे, अजाब तो बनेगा मेरे लिए, मुश्किल तो होगी, लेकिन ट्राई करते हैं कैसा रहता है आज के एक्सपीरियंस को। एक बार बाहर निकालते हैं ताकि घूमें फिरें, बाहर जो खाएँ पिएँ। आहिस्ता आहिस्ता ना बाहर निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि एक तो हमारे पास परिंदे जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कोई मसला नहीं आएगा। दूसरा है कि अभी इर्द गिर्द जब का ऐसा फसल नहीं है जहाँ छुप के जब गीदड़ आ सकता है। हाँ अलबत्ता अगर परिंदा उधर परली साइड पर जाएगा तब उसको गीदड़ खाएगा, अदरवाइज़ जब वो इधर आने का चांसेस बहुत कम है गीदड़ के। नहीं भिंडी में से आ सकता है यार, मतलब ख़तरा तो है, लेकिन चले निकालेंगे बेटर ऑप्शन कि हम जब इनको किसी तरीके से बाहर निकाल सके, जो थोड़ा बहुत बाहर घूम फिर लें। फ़िलहाल तो माशाल्लाह कर रहे जी हमारे सभी के सभी डकलिंग्स भी, और मुर्गे भी इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत। बतखें हमारी निकल गई हैं ये बाहर उठ के। और अगर हम बात करें इनके अंडों की, तो ये अंडे हैं जी गिना फाल के ऊपर से कवर कर गई है अपने, और ये दूसरे अंडे इनके ऊपर से छोड़ रही है। तो इनमें आलमोस्ट जो बेबीज़ बन चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा प्रोसेस रह गया इनका। इधर की पता नहीं क्या सूरत हाल है। ये मेरे ख्याल एक आध दिन पहले रखे थे, ये भी तकरीबन बनने वाले हैं बच्चे। वो जो कवर करके गई है ऊपर से, ये वाली कवर नहीं करके गई। यहाँ पे कुछ है पता नहीं क्या है। और हमारी दोनों डकलिंग्स वो गई नहीं, ये शायद जा रही है अब नहाने धोने के लिए। चल एक बार वहाँ पानी है, नहा धो लेंगे अच्छे। क्योंकि अगर इनको इस केज के अंदर हमने भेजा, यानी कि ओपन रेंज के अंदर, तो इनकी जगह मत मार देनी है बतखों ने, तो इसलिए इनको जो मैं साइड पे रखना चाह रहा हूँ। बाकी देखेंगे क्या करती हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और माशाल्लाह जी हमारा लक्का कबूतर और ये जो ब्राउन कबूतरी हमारी गुम हो गई थी, उसका बच्चा माशाल्लाह ये लगता है नया पेयर बन गया, खूबसूरत। और बाहर से घास की जड़ें और सब्ज़ा वगैरह खाने के लिए आए हैं, दाना शाना होता है घास के ऊपर लगा हुआ, वो खा रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत। इन मुर्गियों का काम चेक करें यार, बाहर निकल के यहाँ बैठी हुई है, रात दिन के अंदर जाएंगे, उधर अंदर चली जाएँ, ये इधर जब एंजॉय कर रही है मिट्टी और घास को। बाकी माशाल्लाह डकलिंग्स भी जो है हाथ हो रही हैं, एंजॉय कर रही हैं अपना, खूबसूरत, क्या कहना जी। माशाल्लाह सभी बर्ड्स है वो दाना दुना खा के और अब फ्री हो गए हैं, अब जो बस एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे इनका टाइम होना है अंदर जाने का, फ़ौरन से जब सब ने इस दरवाजे के आगे जब इकट्ठा हो जाना है। और मुझे भी इस चीज़ का वेट है, जब भी सारे इकट्ठे होंगे तब इनको जब अंदर बंद कर देंगे हम। ये रहा जी हमारा फार्म हाउस, और ये रही जी डकलिंग्स। ये जब एक्सीडेंटली इधर से नीचे उतरी हैं और अब जब वापस नहीं जा रही, अभी तो इनको इधर से ऊपर से घुमा के लेके जाना पड़ेगा उधर से, तो मैं सोच रहा हूँ इधर से लेके जाते हैं ऊपर से। अब देखें यहाँ से थोड़ा फ्री होती हैं, अब खा खू रही हैं, खा पी लें, फिर इसके बाद इन्हें ले जाते हैं। हालत हमारी हो चुकी है कुछ इस तरह की और कुछ इस तरह की। हेलमेट पहन लिया वगरना बुरी हालत हुई पसीने की वजह से। और अब हमने रास्ता इख्तियार कर लिया वापसी का। साथ हमने रख लिए जी अंडे भी, आज के दिन के सारे अंडे तोड़े में डाल लिए हैं। और ये देखें जी, ये रहे हम सिक्योरिटी का, साथ साथ रहेंगे, वो जा रहे हैं दोनों। एंड फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं वापस अपनी 14 अगस्त की शॉप पे। और अभी जब वो हमारे पास सामने जब वो सितारे वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको, बेहतरीन आसमान पे चांद सितारे निकल आए हुए हैं, और हम आ चुके हैं शॉप पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी डे काफ़ी अच्छा रहा हमारा। और लास्ट में कस्टमर आया था 88 का झंडा ढूंढने के लिए, 88 का। मैं कहा वो हमने नहीं रखा हुआ, हमने बस 14 अगस्त के रखे हुए हैं। सर अभी हम आप चाहते हैं इजाज़त से आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारी याद रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।